हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा। पर बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपर की 100% असली कॉपी दिखाने वाला हूँ। और ये जो कॉपी है, ये नॉर्मल टॉपर की कॉपी नहीं है, ये स्टेट टॉपर की कॉपी है। और लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाओगे। देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपने क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इस टॉपर ने कैसे लिखा है। देखो, अगर आपका पूर्णांक 70 का है प्यारे बच्चों, तो 70 में 70 नंबर भी करके आओगे तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको 55 नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिल जाएंगे। यानी 10 से 15 नंबर जो कट रहा है, ये कहां पे कट रहा है? अगर 100 का पूर्णांक होगा आपका तो उसमें 80 नंबर, 75 नंबर आएगा। यानी 20 से 25 नंबर ये जो आपके कट रहे हैं या कहां पे कट रहे हैं, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो ये नहीं जान पाओगे कि ये नंबर कहां पे कट रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते। यहां पे देखिए, हमारे पास बहुत सारी कॉपी है टॉपर की, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन ये जो कॉपी लिखा गया सबसे बेस्ट तरीके से लिखा गया। ऐसे आपको भी कॉपी लिखना है, ठीक है। जैसे इस कॉपी की देखो, यहाँ पे फ्रंट पेज पलटते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चे ने देखो शुरुआत कैसे किया, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कॉपी की शुरुआत कैसे किया है। यहाँ पे डाला गया खंड ब, वो भी ब्लैक पेन से। उसके बाद खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है? वर्णनात्मक वन प्रश्न है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला गया, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को फ्रंट वाली पेज पे नंबर को चढ़ाना पड़ता है, इसलिए ये उनके लिए काफी सुविधाजनक होता है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है और बच्चे ने लिखा कैसे इस क्वेश्चन पेपर में। देखिए, यहाँ पर जैसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते वैसे ही आपके यहाँ पे आ जाते खंड ब, जिसमें आपको मिलता है वर्णनात्मक वन टाइप के प्रश्न देखने को, ठीक है। इसमें दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वर्ड लिमिट का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए लिखा कितना गया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाला गया फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, ठीक है। उसके कई कारण थे, जिसमें यहाँ पे बताया गया राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। बच्चे ने ऐसे लिखा है। यहाँ पे हेडिंग डाला गया है राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण में यहाँ पे लिखा गया है इसके बारे में, सामाजिक कारण। और देखिए, हेडिंग जब भी डालिए ब्लैक पेन से डालिए। और एक चीज ध्यान देना, इसमें मिस क्या है, आपको पहला नंबर डालना है और यहाँ पे दूसरा कारण डालना है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा ये कारण अलग है और ये वाला कारण जो है अलग है, ठीक है। और ये 2 नंबर का था, 2 नंबर इधर मिला है, ये 4 नंबर का है, ठीक है। इस बार देखते हैं। देखिए, इस बार भी इस बच्चे को क्या है, 2 नंबर यहां तक मिला है। 4 नंबर का था तो बच्चे ने 4 कारण टोटल लिखा हुआ है। ऐसे आपको भी लिखना है। अब देखिए, यहां पर एक चीज किया क्या गया, सबसे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातों पर एग्जामिनर ध्यान देता है। आपको फर्स्ट 2 से 3 पे सुंदर और अच्छा लिखना है और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छे से आता है। प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। और अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको अच्छा मार्क्स दे। क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर शुरू के 2 से 3 पेज आपने अच्छा लिख दिया और उन्हीं प्रश्नों को कर दिया जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको पूरे कॉपी में एवरेज नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। और प्रश्नों को सीरियल से करने की आप पूरी कोशिश करना, ऐसे में एग्जामिनर का समय बचता है। तो यहाँ पे आर्थिक कारण हेडिंग डाली गई है, 1 लाइन का गैप है। दार्शनिकों का प्रभाव इस तरह से डाला गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे पहला एंड हुआ और यहाँ पे 1 और 2 लाइन का गैप करके प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया। अब इसमें 2 में क्या है, अब देखिए, या तो आपको फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो देखिए, यहां पे क्या किया गया है, दूसरा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव के प्रमुख कारण लिखिए। ये 4 नंबर का आया हुआ है। देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। यहां पर लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 2, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रभाव निम्नलिखित हैं। यहां पे है कि निर्यात में कमी। अब यहाँ पे हेडिंग डाली गई इस तरह से और यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और इसका आगे इधर भी लिखा गया है, देख सकते हो आप, इधर लिखा गया, ठीक है। ये दे रखा कि कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट। महामंदी के प्रमुख कारण जो थे उस तरह से थे, यहाँ पे 2 कारण लिखा गया और ये 4 नंबर का है। यहाँ पर देखिए,
ये 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 4 नंबर मिला है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आया हुआ है। अब इसके बाद इसमें देखिए ये आप करिए, या तो अथवा में देता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ये दे रखा है खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए, खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया है। देखते हैं बच्चे ने कैसे और क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे डाला गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक, यहाँ पे क्या डाला गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर का है, तो इसका 80 शब्दों में आंसर लिखना है। इतना बच्चे ने लिखा है और ये काफ़ी अच्छा लिखा है, हेडिंग वगैरह बना बना कर लिखा है छोटे छोटे चीज़ों में, और यहाँ पे 4 नंबर का था, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 4 नंबर मिला। इस तरह से आपको भी लिखना, जैसे यहाँ पे जब भी हेडिंग डालिए तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, और आप ब्लैक स्केच का भी उपयोग कर सकते हो, और इसके नीचे इस तरह की डबल पाई होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं, ये पूरा का पूरा चेक हुआ और इसको 4 नंबर यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है अथवा, अगर ये नहीं आता आपको तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो देखते बच्चे ने चौथे को लिखा कैसे है। यहाँ पे देखिए डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 4। इसमें यह लिखा गया है उपभोक्ता के शोषण के निम्न कारण हैं। इसमें कुछ सीमित जानकारी, क्योंकि उपभोक्ता को जानकारी कम होती है, संगठित न होना, सीमित आपूर्ति का होना, निरक्षरता या अज्ञानता, निरक्षरता या अज्ञानता, और ये देखो इतना 4 नंबर में लिखा गया है। ठीक है, लगभग 1 2 3 4 इसमें कारण लिखे गए हैं, और इसको 4 नंबर पूरा का पूरा मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए चौथा में आप इसको भी कर सकते हो, या आप चाहो तो देखिए इसने इसको किया है। ठीक है, चौथा नहीं कर कर ये इसको किया है कि उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। तो यहाँ पे 4 लिखा गया और उपभोक्ता के शोषण के निम्नलिखित 4 कारण लिखे गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका 5वें में वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आते प्यारे बच्चों ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 है, यानी लगभग आपको 1.5 पेज लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो, इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं बच्चे ने किसका और कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर डाला गया है वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्न, क्योंकि अब यहाँ से आपका वर्णनात्मक सेकेंड चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न कर रहे हो, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, तो आपको उसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर, ऐसे आपको भी डालना है। एंड इसके बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह से बच्चे ने डाला है। जो भी चीजें लिखो हेडिंग वगैरह डाल कर लिखो, और यहाँ पर इस आंदोलन की कुछ प्रमुख सीमाएं इस तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पर इसका देखते हैं और कैसे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीजों को बड़ा लिखा गया ना, तो 2 रंगों के कलर में प्रयोग किया गया, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन। ऐसे टीचर को पढ़ने में आसानी होता है और चीजें समझ में आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। 1.5 पेज लिखा गया है कि नहीं आपके सामने, और इसका 6 नंबर इसको पूरा का पूरा मिला है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, यहाँ पे आया हुआ है आपका नेक्स्ट 6वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये दे रखा है कि भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा अगर ये नहीं आता तो लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। देखते बच्चे ने किसका हल किया है। यहाँ पर ये देखिए आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6वां, भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा, यानी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे हेडिंग डाली गई है और इसके बारे में लिखा गया है। इसकी पुष्टि में 2 कारक इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका लिखने का। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर सशक्त केंद्र सरकार डाला गया और इसका 6 नंबर पूरा का पूरा मिला है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन इसमें देता है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अथवा अगर ये नहीं आता तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। देखते बच्चे ने किसका किया है।
देखिए यहाँ पे डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 7, 1 2 3 लाइन का गैप किया गया एक क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको ये शब्द और ये शब्द, मृदा और अपर्दन के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना आपको रखनी है, और आपको ये जो नीचे की दूरी है इसको समान रखना है। ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग देखने में सुंदर लगेगी। ठीक है, देखो जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसी पर है जो नंबर है वो कटते हैं, लेकिन अगर आपने साफ सुथरा दूरी दूरी पर लिखा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे घसटुआ लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे केवल इस माथे को भरेंगे बाकी छोड़ देते हैं, ऐसे में आपके नंबर कटेंगे। साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, आपकी लिखी हुई कॉपी आसानी से पढ़ी जा सके, तो अब आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे मृदा अपर्दन का अभिप्राय क्या है, इस समस्या के समाधान हेतु 4 उपाय निम्नलिखित है। इस पेज पे लिखा गया इसके 4 उपाय। देखो, वन रोपड़, सीढ़ीदार खेती, समोच्च जुताई, पट्टियों में खेती, और ये 6 नंबर का था, तो यहाँ पर इस बच्चे को 6 नंबर पूरा का पूरा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट 7वें के बाद, 7वें का अगर ये चाहते तो ये, या संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 8वां क्वेश्चन इसका दे रखा है कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, अथवा अगर ये नहीं आता तो तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। देखते बच्चे ने किसको और कैसे हल किया है। यहाँ पर देखिए डाला गया प्रश्नोत्तर संख्या 8, विकास की अवधारणा, यानी कि ये जो है 8वें का इसी को किया गया, अथवा वाला नहीं किया गया। यहाँ पे विकास की अवधारणा, सामान्यतः इसे निम्नलिखित घटकों में सम्मिलित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षर, और यहाँ पर इसको इसका 6 नंबर इस तरह से मिला है। अब देखिए इसमें क्या आ जाता है, आपका आ जाता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी सही नाम आपको अपने आंसर शीट पे लिखोगे तो आधा नंबर, और सही जगह पे दिखाओगे तो उसका आपको आधा नंबर मिलता है। देखते बच्चे ने कैसे और किस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र कार्य लिखा गया है और प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ए डाला गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये दे रखा क्या है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था। यहाँ पे इसका लिखने का आधा नंबर मिलेगा। इसके साथ देखिए इस कॉपी के साथ एक मानचित्र था जिसे मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको निकाला है, नत्थी किया गया था। ये है कोलकाता, तो आपका जो कलकत्ता है यहाँ पर स्थित है, तो बच्चे ने यहाँ पे दिखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब भी आप दिखाइए तो यहाँ पे पहला नंबर जरूर डालिए। ठीक है, ये पूरा पूरा सही किया गया, 10 नंबर मिला है, लेकिन यहाँ पे पहला नंबर आपको जरूर डालना है। और एक चीज़ ध्यान देना, इसको किस चित्र से बोला है दिखाने के लिए, इस चित्र से, इस वाले सिंबल से। तो यहाँ पे ये सिंबल आपको बनाना है, इस तरह से गोला कर कर एक इस तरह से बना देना है, बिंदु बिंदु। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे थोड़ा सा ना शिक्षक को देखने में आसानी हो जाती है, बस यही मतलब है। इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर के पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पे है दूसरा अमृतसर पंजाब। ठीक है, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो यहाँ पे लिखा गया इस तरह से। और यहाँ पे अमृतसर कहाँ पे, ये पूरा लाहौर के जस्ट बगल में पड़ता है, तो यहाँ पे डाला गया है। इसके बाद यहाँ पे है वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये दांडी नामक गुजरात में है, दांडी जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे गुजरात जो है वो आपका कहाँ पे है, गुजरात आपका, ये दांडी गुजरात, ये इस तरह का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये गुजरात है, क्योंकि यहाँ से डायनासोर जो है गुजर रहा है, तो ये आपका गुजरात है, तो कहीं दिखा देना। इसकी ट्रिक मैं बताया हूँ कि आपको कैसे पूरे मानचित्र को याद रखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चौथा कि गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो ये अहमदाबाद के खेड़ा नामक स्थान पे किया था। तो यहाँ पे खेड़ा अहमदाबाद लिखा गया है, अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में पड़ता, तो खेड़ा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, और ये लाहौर में हुआ था, तो यहाँ पे दिखाया गया। इस तरह से दिखाना है, इसको पूरा का पूरा आपका 10 नंबर मिला है। एंड इसका एक 9 का बी आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी लिखा गया है, और इसमें इसका भी आंसर देना होता है। इस तरह से इन सब चीज़ों को दिखाना होता है बी में कि कहाँ पर कौन चीज़ें स्थित है, और इस तरह से मानचित्र भी मिलता है आपको। ठीक, एग्जाम में इसको भरना पड़ता है। तो ये पूरी वीडियो इस तरह से रही बच्चा, आपको भी ऐसे करना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस टॉपर स्टूडेंट के द्वारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।